दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ईश्वर प्राप्ति के रहस्य में, जैसा कि मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था। पहला विश्वास, दूसरा समर्पण, और तीसरा कर्म, और चौथा है धैर्य। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इन चारों पॉइंट्स का क्या महत्व है और किस तरह से ये काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, विश्वास। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जब तक विश्वास नहीं है किसी चीज का, तब तक तो वो कार्य या वो चीज पाने का तो कोई प्रयास कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको सबसे पहले अगर कुछ प्राप्त करना है या कुछ पाना है या किसी कृपा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहला काम है, वो हमको ये करना होता है कि हमको जो भी चीज पानी है या जिसकी कृपा पानी है, उस पर हमको विश्वास करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, ईश्वर प्राप्ति का रहस्य यानी ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम अपने ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं, देवी हो या देवता हो या जो कुछ भी है, उसके ऊपर सबसे पहले हमको विश्वास करने की जरूरत है। जब तक हमको किसी व्यक्ति या किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, तब तक तो हम उसकी कृपा को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसके प्रति अटूट विश्वास करना होगा और करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि समाज में तो ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं, या आपने सुना होगा कहते हुए कि जो कुछ करता हूँ मैं अपने मेहनत से करता हूँ, या जो कुछ भी मैंने पाया है वो उसमें मेरी मेहनत का वो है, ऐसा वैसा। वो ईश्वर को इग्नोर करके बात करते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है दोस्तों, जब तक ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब आप इस तरह का विश्वास अपने इष्ट देव के ऊपर रखेंगे, तभी आपके इष्ट देव आपके ऊपर अपनी कृपा दिखाते हैं या कृपा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले ये चीज मानना होगा कि आज जो भी कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है या कर पाने में सक्षम हुआ है या कुछ भी प्राप्त कर पाया है, तो ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका परिश्रम उसमें नहीं जुड़ा हुआ या उसकी मेहनत उसमें नहीं जुड़ी हुई है। मेहनत जुड़ी है, ऐसा नहीं है। उसके कर्मों का फल उसको मिलता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से बात है, वो ईश्वर की कृपा। अगर ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, तो हम कोई भी कर्म कर ही नहीं सकते। आपने ये भी कहते हुए लोगों को सुना होगा, या अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े दार्शनिकों से आपने ये चीज सुनी होगी कि प्रभु जो करता, व्यक्ति जो भी करता है वो ईश्वर की मर्जी से ही करता है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो अगर इस बात को हम गौर करते हैं कि बिना उसकी मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो दोस्तों मेरे कर्म करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर मैं कर्म करता हूँ या कर्म से कुछ प्राप्त करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? आप खुद सोचिए इस चीज को। ये चीजें तो हमारे ग्रंथ में भी कहा गया कि हम आज जो कुछ भी करते हैं, एक एक श्वास अगर हम लेते हैं, तो वो भी अपने प्रभु की कृपा या उनकी मर्जी के अनुसार लेते हैं। तो जब हम हर कुछ, हमारा जन्म उनकी मर्जी से, हमारा मृत्यु उनकी मर्जी से है, हमारा हर एक कर्म उनकी मर्जी से है, तो अपने कर्म करने की तो बात यहाँ पर पैदा ही नहीं होती। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप गौर करें, ऐसा कहा गया है कि जैसे अगर हमारे यहाँ कणकण में ईश्वर है, प्रत्येक चीज में ईश्वर है, अगर हम भोजन भी करते हैं या अगर हम श्वास भी लेते हैं या हम आजीवित हैं या कोई कर्म करते हैं
तो ये सब प्रभु कराते हैं। तो अगर ये चीज अगर सत्य है तो हमारे कर्म करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना ईश्वर की मर्जी के। तो दोस्तों जब हम ये चीज विश्वास कर पाएंगे, पहले अगर यहाँ पर जरूरत है तो किसी चीज की, वो ये चीज की जरूरत है कि हमको ये चीज पहले विश्वास करनी है कि मेरे जीवन में या किसी के जीवन में जो भी घटना घटती है या जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो ईश्वर की मर्जी से ही हम कर पाते हैं। अगर ईश्वर की मर्जी से नहीं है तो आपने ये भी देखा होगा संसार में ऐसा भी है कि हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि कल आएगा तो मैं ये करूंगा और वो करूंगा, और ये सोचते मात्र रह जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कल का सूरज भी देख नहीं पाता है। अकस्मात कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसा कारण हो जाता है जिसके द्वारा वह व्यक्ति उस कर्म को करना तो दूर, उस कर्म को देखने तक के लिए नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों क्या है, आप खुद देखिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम आप सब जो कर्म करते हैं इसके पीछे किसी और शक्ति का हाथ है जो हमसे ये कार्य करवाती है या मान लीजिए हमसे कर्म करवाती है। तो दोस्तों जब तक इस चीज का हमको विश्वास नहीं होगा तब तक तो हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, उसके विषय में सोचना ही हमारा व्यर्थ है। तो दोस्तों मेरा जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, विश्वास, आपको इस चीज का विश्वास करना पड़ेगा, अपने मन में इस चीज का विश्वास रखना पड़ेगा कि हम आज जो कुछ भी हैं या आगे जो कुछ भी होंगे या कोई भी प्राणी आज जो कुछ भी है या जिस किसी ने भी जो कुछ प्राप्त किया है, ठीक है उसकी मेहनत उसमें है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो पीछे छुपा हुआ भाग है वह ईश्वर की कृपा ही है। जब तक हम इस बात का विश्वास मन में नहीं रखेंगे तब तक ईश्वर हमको कुछ प्रदान करने वाला नहीं है। या हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिस पर विश्वास नहीं है उससे हम कोई भी अपना मन चाहा कार्य तो कभी करवा ही नहीं सकते। जैसा कि आपने ऐसा भी देखा होगा, यदि एक हम नौकर भी रखते हैं, मान लीजिए मालिक हैं या अपने घर में नौकर रखते हैं, किसी फर्म के मालिक हैं, तो उस पर भी हमको विश्वास करना पड़ता है। पहले उसकी जांच परख करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद हम एक विश्वास के ऊपर उसको रखते हैं। जब वो विश्वास को ठेस पहुंचाता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन हमारे सामाजिक जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, पति पत्नी का हो, पुत्र पिता का हो या भाई बहन का हो या अन्य रिश्ते हो, आज टिके तो विश्वास पर ही है। तो अगर जीवन में विश्वास नहीं है तब तो हम कोई काम करने की सोचे भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है। यदि मान लीजिए हम कोई काम ही करना चाहते हैं, ठीक है, हम अगर मान लें कि ईश्वर काम नहीं करता तो हम अगर ये मान लें कि हमको कोई काम करना है और अगर वो काम हम करते हैं और उस पर विश्वास अगर नहीं है कि ये काम हम कर सकते हैं या मान लीजिए हम ये काम करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, तो उस काम को करके क्या हम सफलता पा सकते हैं? नहीं पा सकते मेरे भाई। आप खुद इस चीज को आप समाज में अपने देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, हम उसी कार्य में सफल होते हैं जिस कार्य पर हमको भरोसा होता है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा तो मुझको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मेरा दावा है, आप उनको देखिए कि वो लोग जरूर अपने कार्य में सफल हुए होंगे। तो मेरे भाई बस हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमको इस भ्रम को अपने दिमाग से मिटाना होगा कि ईश्वर काम करता है या ईश्वर हमारी मदद करता है कि नहीं करता है। इस विषय में कोई भी अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स ना आने दें कि हम कर्म करेंगे और भगवान हमको फल नहीं देगा या भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। इस बात को आप पूर्ण रूप से अपने माइंड से हटा दें और ये सोच करके अपने कार्य करें कि जो कुछ भी करेंगे ईश्वर हमारे उसमें मदद करेंगे और मेरे ईश्वर की कृपा से ही हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस कार्य में हमको सफलता मिलेगी। तभी हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हो सकती है। अदरवाइज हम कृपा सोचते रहें लेकिन कोई कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। और वो लोग, जिन लोगों को आज ईश्वर की कृपा नहीं हुई या अपने कार्य में सफल नहीं हुए,
हजारों मंदिर मस्जिद गए, उसके बाद भी असफल है। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की, जिसके कारण मैं आज असफल हो गया हूँ। तो मेरे दोस्त, आज ये बात आप नोट कर लें कि मेरा दावा है, ईश्वर ने कृपा की या वह करना चाहता था। अगर कहीं कमी है तो हमारे विश्वास में कमी है, जिसके कारण हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हुई और हमको मनचाहा फल हम पाने से वंचित रह जाते हैं। आपको हम इसी संदर्भ में एक छोटी सी एक कथा है जो आप सभी जानते हैं, मैं आपको थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, आपको बताऊंगा, आपको मालूम भी होगा। आप देखिए, जिस समय महाभारत का नाम आपने सुना होगा, महाभारत का युद्ध चल रहा था या महाभारत के युद्ध की रूपरेखा बनी, उस समय का सीन है और दृश्य है। आप देखिए, जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण दुर्योधन की सभा में हो रहा था, उस समय की बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हो सकता आपको मालूम हो ना मालूम। तो दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी, लेकिन इतना मानने के बाद भी जब उनका चीरहरण का समय आया तो उन्होंने डायरेक्ट भगवान कृष्ण जी को याद नहीं किया। उन्होंने वहां पर बैठे महान लोगों जैसे भीष्म पितामह जी हो गए, द्रोणाचार्य जी हो गए या धृतराष्ट्र जी स्वयं हो गए, और जो उनके सम्मानित या बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों से अपनी रक्षा की उपेक्षा मतलब आशा की और उन सभी लोगों से अपनी रक्षा के लिए गुहार भी लगाई। जैसे पितामह जी से कहा, द्रोणाचार्य जी से कहा और सबसे कहती रही, लेकिन आप देखिए, क्या कोई भी व्यक्ति उनकी रक्षा कर पाया? नहीं कर पाया ना। क्या है इसका कारण? क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमारी कोई भी कार्य या कोई भी इच्छा या कोई भी रक्षा तब तक नहीं होती है जब तक कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा नहीं करते हैं। और वो स्वयं हमारी रक्षा अगर नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर पाता। दोस्तों, यही सत्य है। अगर हमको समझना है, विश्वास करना है, तो इसी बात का विश्वास करना है और इसीलिए मैंने ये कथा आपके बीच रखी है। तो दोस्तों, हुआ अंत में ये कि जब द्रौपदी जी सबसे कह के हार गई और किसी ने उनकी रक्षा नहीं की, वहां पर सब असहाय हो गए और सभी ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। तो दोस्तों, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने भगवान कृष्ण जी को याद किया और उनसे अपनी रक्षा की, जैसे ही गुहार करती हैं तो भगवान कृष्ण जी उनकी रक्षा करते हैं। आपने सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण जी ने ही उस समय वहां पर उनकी ऐसी रक्षा की, ऐसी लीला रची जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप बस इस कथा का बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप खुद देखें कि जब तक हम ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, अन्य लोगों के प्रति विश्वास रखते हैं, तो जरूर हमको निराश होना पड़ता है और हमारी हार होने की संभावना रहती है। लेकिन जब हमारा पूर्ण विश्वास अपने इष्ट देव पर होता है, हम अन्य किसी को उसके आगे नहीं कुछ समझते हैं और जो भी हमको प्रार्थना या रक्षा या मान लीजिए जो भी कुछ हमको उनको कहना है, वो हम डायरेक्ट अपने ईश्वर से कहें, ना कि हम लोगों से कहें, तो हमारी प्रभु हमारी रक्षा जरूर करते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यही चीज द्रौपदी के साथ थी। वो सबसे कह हार चुकी, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। जबकि प्रभु, अगर आपको बता दे, उस समय क्या हुआ, जब कृष्ण जी द्वारिका में थे और ये सब घटना चीरहरण की हो रही थी, तो बड़े उदास थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जिसको देख करके रुक्मणी जी ने खुद प्रभु से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्या है जिसके कारण आप इतने परेशान हैं और आपकी आंखों में मतलब आंसू आ रहे हैं।
तो वो खुद कृष्ण जी द्रौपदी को बताते हैं कि आज हमारा भक्त बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तब रुक्मणी जी के कहने पर वो बताते हैं कि मैं उनकी रक्षा करना भी चाहता हूँ, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि वो हमको नहीं किसी और को, अन्य को अपनी रक्षा के लिए बुला रही हैं। जब तक वो हमको नहीं बुलाती या हमारा भक्त हमसे नहीं कहेगा तो मैं किस प्रकार उसकी रक्षा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो कुछ भी अपने दुख कष्ट, अपनी असफलता सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, जब तक हम पूर्ण रूप से ये उसके अपने इष्ट देव के ऊपर आश्रित होकर के विश्वास के साथ अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। ईश्वर उन पे कभी अपनी कृपा नहीं करता जो लोग अन्य लोगों के सहारे रहते हैं या अपनी ज्ञान को ईश्वर से सर्वोपरि मानते हैं। वो चाहे जानते हैं कि मेरे पास खुद इतना ज्ञान है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा या कर सकता हूँ। मेरे भाई, वो वास्तव में आप मेरा यकीन करिए कि वो भ्रमित हैं, वो ईश्वर की शक्ति से अभी परिचित नहीं है। मेरे भाई, ईश्वर वो चीज है जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। तो मेरे भाई, जब हम इस तरह से सोचेंगे तभी हम अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता है तब तक हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता और ईश्वर की कृपा कभी हम पर नहीं हो सकती। जरा सा भी अगर संदेह है हमको अपने इष्ट देव के ऊपर, तो आप ये सोच लीजिए कि भगवान हमसे उतनी ही दूर है जितना कि हमारा विश्वास हमसे दूर है। जब विश्वास हमारे करीब होगा, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में ये पूर्ण विश्वास जिस समय जागृत हो जाएगा कि हम ईश्वर के नजदीक हैं और भगवान हर काम में हर वक्त हमारी सहायता करता है और करेंगे, जब ये विश्वास हम अपने मन में धारण कर लेंगे, उस समय आप यकीन जानिए भगवान की कृपा हम पे ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ मेरे दोस्तों जरूरत है अपने मन में इस विश्वास को जागृत करने की। तो दोस्तों, मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया वो विश्वास ही है। अगर विश्वास है ईश्वर पर, विश्वास आपको है अपने इष्ट देव के ऊपर, तभी आप मेरे इस सिस्टम को आगे फॉलो करें। अदरवाइज करने का कोई लाभ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जब पहली ही सीढ़ी हमारी कमजोर है, नींव ही हमारी कमजोर है, तो हम उस नींव के ऊपर अपनी मजबूत इमारत को कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया, आज आप संकल्प करें, इस चीज को मन में धारण करें कि आज के बाद हम जो भी काम करेंगे वो ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके हमको करना है। हमको ये मानना है कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ रहते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं, हर काम में हमारा साथ देते हैं। जब इस चीज को हम सोच करके कोई कार्य करेंगे और जीवन का अपना एक पग बढ़ाएंगे, तो आप यकीन जानिए हर पग पग पर आपका इष्ट देव, आपके ईश्वर आपके साथ होंगे और आपकी हर जगह वो मदद करेंगे और उनकी कृपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि भगवान अपने भक्तों से कहीं हम तुमसे ज्यादा या भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? उसका एक लॉजिक ये भी है कि ये जो सृष्टि है, हम आप पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब उन्हीं की बनाई हुई एक रचना है। तो दोस्तों, आप खुद इस चीज को कल्पना करें कि जब हम कोई चीज हम स्वयं बनाते हैं तो उस चीज से हमारा एक विशेष रिश्ता होता है और उससे एक विशेष प्रेम होता है, क्योंकि जो बनाता है वही जानता है कि वो बनाने में कितना प्रेम और कितना अथक परिश्रम करके
वो ये चीज बनाता है। तो दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको बनाया है और ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि की रचना की है। तो आप यकीन जानिए, हम सबसे ईश्वर विशेष प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। अगर जरूरत है, अगर कहीं पर कमी है, तो इंसानों के प्रेम की कमी है, भक्तों के प्रेम की कमी है, भक्तों के विश्वास की कमी है। जब आप ईश्वर की तरह अपनी बनाई हुई चीजों पर या अपने इष्ट देव के ऊपर जितना वो आपको चाहते हैं, जितना वो आप पर विश्वास करते हैं, उतना ही विश्वास जब आप उनसे करने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और विशेष कृपा होगी जिसके द्वारा आपका भी जीवन सुखमय होगा और आनंददायक बनेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा बस सिर्फ इतना कहना है कि आप मेरा पहला जो पॉइंट है, जिसको मैंने विश्वास का नाम दिया है, इस चीज को, इस विश्वास को मन में जगाएं और इस चीज के ऊपर आधारित रहें। इसी विश्वास के प्रति आप अडिग रहें और इसी विश्वास के ऊपर अपने इमारत को खड़ा करें। आगे खुद आप देखेंगे कि भगवान आपकी जगह जगह, हर जगह आपकी सहायता करेंगे और उनकी कृपा आप पर होगी, जिसके द्वारा आप खुद अपने गोल को अचीव करने में समर्थ हो जाएंगे, जो आज तक आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और आगे इसकी जो पॉइंट है, किस तरह से हम पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और मेरी आशा है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि अगर ये बातें सही हैं, इनसे कुछ आपका लाभ या लोगों का लाभ होता है, तो आगे आप शेयर करें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।